इंद्रदेव का पुत्र, जिसने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि युद्ध के दौरान जो भी उसकी आंखों में देखेगा तो सामने वाले की आधी ताकत उसमें समा जाएगी। बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली ने लंका के राजा को युद्ध में हराया था और साथ ही कई बड़े बड़े राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया था। बाली को अपनी शक्ति का घमंड होने लगा। वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ और बलशाली समझने लगा। अपने अहंकार के कारण बाली को यह महसूस होने लगा कि उसे कोई नहीं हरा सकता है। एक दिन बाली अपने अहंकार के कारण लोगों को डराते हुए वन पहुंचा और चिल्लाने लगा कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं महाबलशाली हूं, और हंसने लगता है। उसी वन में हनुमान जी तपस्या कर रहे होते हैं। बाली के चिल्लाने के कारण हनुमान जी की तपस्या में बाधा आने लगती है। तब हनुमान जी बाली को कहते हैं, है बाली, तुम सर्वश्रेष्ठ को, किंतु इस तरह चिल्लाओ मत, मुझे मेरे राम जी की तपस्या में बाधा आ रही है। यह सुन बाली और भी क्रोधित होता है और अपनी ताकत का घमंड दिखाते हुए बाली कहता है, मुझे किसी का भी डर नहीं है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ हनुमान, मुझे कोई नहीं हरा सकता है, ना ही तुम और ना ही तुम्हारा राम। मैं तुम्हारे राम को भी हरा दूंगा। हनुमान जी राम जी का अपमान सहन नहीं कर पाते हैं और बाली को कहते हैं, है बाली, तुम्हें अपनी ताकत का इतना घमंड, मैं तुम्हें युद्ध लड़ने की चेतावनी देता हूं। कल प्रातःकाल हम दोनों युद्ध लड़ेंगे। अगले दिन हनुमान जी युद्ध के लिए जा रहे होते हैं। उसी दौरान ब्रह्मदेव हनुमान जी के सामने प्रकट होते हैं और हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान, तुम बाली से युद्ध लड़ने मत जाओ, बाली तुमसे युद्ध नहीं जीत सकता है। हनुमान जी ब्रह्मदेव की बात नहीं मानते हैं और कहते हैं, बाली ने मेरे प्रभु राम का अपमान किया है, इसलिए मैं बाली को क्षमा नहीं करूंगा। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, हनुमान, अपनी ताकत के 10वें भाग का 1/4 हिस्सा लेकर युद्ध लड़ने जाओ और बाकी शेष शक्ति प्रभु राम के चरणों में रख दो। युद्ध के बाद वापस आकर तुम अपनी शक्ति ले लेना। हनुमान जी ब्रह्मदेव की बात मानकर युद्ध लड़ने जाते हैं। युद्ध आरंभ होता है। बाली हनुमान जी से युद्ध हारने लगता है और हनुमान जी की आधी ताकत अपने अंदर समा लेता है। बाली और हनुमान जी फिर से युद्ध लड़ना आरंभ करते हैं। बाली के अंदर हनुमान जी की आधी ताकत होने के बाद भी हनुमान जी से युद्ध जीत नहीं पाता है। अचानक बाली का शरीर फटने लगता है। तब ब्रह्मदेव युद्ध भूमि में प्रकट होते हैं और बाली को कहते हैं कि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस युद्ध भूमि से भाग जाओ। बाली ब्रह्मदेव की बात सुनकर युद्ध भूमि से भाग जाता है। ब्रह्मदेव बाली के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे बाली, तुम्हें अपनी ताकत का इतना घमंड हो गया कि तुम हनुमान से युद्ध लड़ने चले गए। हनुमान अपनी ताकत के 10 भाग का 1/4 हिस्सा लेकर युद्ध लड़ने आया था। अगर हनुमान अपनी पूरी ताकत से युद्ध लड़ता तो तुम्हारा क्या होता? बाली को एहसास होता है कि उसे अपने वरदान का घमंड हो गया, इसलिए वो महाबलशाली हनुमान जी को युद्ध की चुनौती देता है। बाली हनुमान जी से अपनी गलती की क्षमा मांगने जाता है। बाली हनुमान जी के सामने प्रकट होता है और कहता है कि हे महाबली हनुमान, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे अपने वरदान का घमंड हो गया था, जिसके कारण मैं लोगों को परेशान करता था और आपसे भी युद्ध लड़ने आ गया। मैं आपको वचन देता हूँ कि अब से अपने वरदान का गलत प्रयोग नहीं करूंगा।